कहाँ अपराध मुक्त कर दिया गया है। एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या झूठ है क्या? अगर ये ऐसा बोल रहे तो एनसीआरबी झूठी है, मतलब कि इन्हीं के सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है, सबसे ज्यादा चोरी, डकैती, महिला अपराध, बाल अपराध, बलात्कार, सब कुछ इनके सरकार में बढ़ा है। और जब सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में कस्टोडियल डेथ हुए हैं, जो पुलिस अभिरक्षा में, जेल में जो हत्याएं हो रही है, इन्हीं के सरकार में हो रही है। इन्हें खुद के अपराधी नहीं दिखते, जो इनके पार्टी में जाके शरण ले लेते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। चाहे कास्ट को लेके ये गातागार, ये पहले तो जब इनकी सरकार बनी तो ये दूसरे के काम का फीता ही काटते रह गए। समाजवादी सरकार में जितने भी काम पेंडिंग में थे उनका फीता काटने का काम किया। फिर 5 सालों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई इनका धरातल पे काम दिखता ही नहीं है। ये लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी की तैयारी यही है कि विगत 10 सालों में जो भाजपा ने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जिसमें 10 सालों में 700 किसानों की हत्या हुई है, जो हमारी महिला पहलवान है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी सुनवाई नहीं की गई है, बलात्कार का जो रेशियो बढ़ा है एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या का जो बढ़ा हुआ, और जितनी महंगाई बढ़ गई है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो महंगाई बढ़ी हुई है, इसको हम समाज में, जनता के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे कि समाजवादी के कार्यकाल में समाजवादियों ने क्या काम किया है। क्या मुद्दे होंगे इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के? समाजवादी का मुद्दा यही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, अगड़े और आदि आबादी, इनके लिए हमने जो भी काम किया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यही पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा यही मुद्दा है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने के बाद आज हम समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठीय राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे जी के घर पे पहुंचे हुए हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की अनुमान लगा रही हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी की तैयारी यही है कि विगत 10 सालों में जो भाजपा ने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जिसमें 10 सालों में 700 किसानों की हत्या हुई है, जो हमारी महिला पहलवान है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी सुनवाई नहीं की गई है, बलात्कार का जो रेशियो बढ़ा है एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या का जो बढ़ा हुआ, और जितनी महंगाई बढ़ गई है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो महंगाई बढ़ी हुई है, इसको हम समाज में, जनता के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे कि समाजवादी के कार्यकाल में समाजवादियों ने क्या काम किया है। क्या मुद्दे होंगे इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के? समाजवादी का मुद्दा यही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, अगड़े और आदि आबादी, इनके लिए हमने जो भी काम किया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यही पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा यही मुद्दा है लोकसभा चुनाव में। विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गाथा गा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? किस विकास को लेके ये गाथा गा रही है? पहले तो जब इनकी सरकार बनी तो ये दूसरे के काम का फीता ही काटते रह गए। समाजवादी सरकार में जितने भी काम पेंडिंग में थे उनका फीता काटने का काम किया। फिर 5 सालों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई इनका धरातल पे काम दिखता ही नहीं है। और ये एजुकेशन को महंगा करने का काम किया इन्होंने, और जितनी भी हमारी घरेलू चीजें हैं, खाने पीने की है, सिलेंडर अब ले लीजिए, ये सब इन्होंने महंगा किया है। और महिला अपराध इनके सरकार में, ये कुछ कहने लायक नहीं है। और जो भी है इनका जुमला ही है। जैसे अमित शाह ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि 15 लाख का, एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि 15 लाख का आपने बोला था, आपने किया नहीं, तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो जुमला था, अब 15 लाख कोई दे सकता है क्या? ये तो इनकी बात है। सरकार बनने के बाद ये खुलेआम बोल देते हैं कि भाई जुमला था, और सरकार जब चुनाव आता है तो ये बोलते हैं हमने ये काम किया, ये वादा, वो वादा, ऐसे ही करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। अंशिका जी, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, तो क्या कहेंगे? कहाँ अपराध मुक्त कर दिया गया है? एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या झूठ है क्या? अगर ये ऐसा बोल रहे तो एनसीआरबी झूठी है, मतलब कि इन्हीं के सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है, सबसे ज्यादा चोरी, डकैती, महिला अपराध, बाल अपराध, बलात्कार, सब कुछ इनके सरकार में बढ़ा है। और जब सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में कस्टोडियल डेथ हुए हैं, जो पुलिस अभिरक्षा में, जेल में जो हत्याएं हो रही है, इन्हीं के सरकार में हो रही है। इन्हें खुद के अपराधी नहीं दिखते, जो इनके पार्टी में जाके शरण ले लेते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। चाहे अपराध मुक्त कर दिया गया है। एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या झूठ है क्या? अगर ये ऐसा बोल रहे तो एनसीआरबी झूठी है, मतलब कि इन्हीं के सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है, सबसे ज्यादा चोरी, डकैती, महिला अपराध, बाल अपराध, बलात्कार, सब कुछ इनके सरकार में बढ़ा है। और जब सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में कस्टोडियल डेथ हुए हैं, जो पुलिस अभिरक्षा में, जेल में जो हत्याएं हो रही है, इन्हीं के सरकार में हो रही है।
इन्हें खुद के अपराधी नहीं दिखते, जो इनके पार्टी में जाके शरण ले लेते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, या फिर ये अशोक चौहान हो। ये लोग बीजेपी में जाते हैं, पहले तो इनके बीजेपी वाले और समर्थक धरना देते रहेंगे कि इनको गिरफ्तार करो, इनको गिरफ्तार करो, फिर मोदी जी जाते, योगी जाते, उनको गले लगा लेते हैं, फिर वो इनके समर्थक भी बेवकूफ बन जाते। तो ये बीजेपी की कहानी है। मोदी जी कहते हैं कि हमने देश के लिए काफी काम किया है और देश में महिलाओं को फ्री उज्ज्वला गैस दिया है। उज्ज्वला पहले फ्री का दो, उसके बाद इतना महंगा कर दो कि फ्री वाला भी इंसान फेंकने को मजबूर हो जाए। तो इन्होंने पहले लालच दिया उज्ज्वला का, उसके बाद से सिलेंडर को 350 का सिलेंडर था, गैस था, जब ये सरकार में आए थे इन्होंने कहा था हम सस्ता करेंगे। इनके केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर लेके डांस किया करती थी, फांसी लगाते थे, ये लोग ऐसे धरना दिया करते 350 सिलेंडर पे। आज 1200 हो गया, 1250 हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल को टटोल देते हैं, पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाते इनसे। तो यही इनकी कहानी है, ये कुछ कहने लायक नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत जो भी फ्री लेके गई थी औरतें, क्या वो गरीब ही रही होंगी? तभी तो आज 1200 की कौन सी गरीब महिलाएं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस डलवा लेंगी। तो वही सब फेंके हुए हैं, सब फिर से चूल्हा जल चुका है सबके घरों में। अंशिका जी, मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार। ये 400 पार नहीं है, 400 पार जैसे कि पेट्रोल के दामों को 400 पार, मतलब अब की अगर हमारी सरकार बनती है तो पेट्रोल के दाम हुए और सरसों के तेल हुए और जो भी चीजें, इनको ये 400 पार करने वाले, ये इनका ये नारा है। तो क्या लगता है इस बार देश में कितनी सीटें आ सकती है भाजपा की? अब भाजपा की तो हमको लगता है कि जमानत जब्त होने वाली है। अरुणाचल में ये लड़ नहीं रहे हैं, असम में तो इनका बुरा हाल है, इनके नेता पीट पीट के भगाए जा रहे हैं। और संत कबीर नगर, हम अपनी लोकसभा की बात करें, जो प्रवीण निषाद है, जो भाजपा के कैंडिडेट है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जनता उनको खदेड़ रही है कि जा जा ढेर तेल ने लगा हुआ, ऐसे बोल के भाजपा के सांसद को कि कभी आए नहीं आप, कभी कुछ किए नहीं, 5 साल गायब थे, अभी ढोल नगाड़ा आप पिटवा रहे हैं कि हम आ गए हैं 5 साल बाद, फिर अगर आप जीत जाते हैं तो फिर 5 साल बाद आएंगे आप लड़ने के लिए ढोल नगाड़े के साथ में। तो ये जनता इन लोग को खदेड़ने पे उतारू हो चुकी है। अंशिका जी, इंडिया अलायंस जो है जी, इसमें अभी तक ये तय नहीं है कि अगर इंडिया अलायंस की सीट अच्छी आती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कौन होगा प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री जो भी होगा वो अच्छे ही होंगे, लायक ही होंगे, पढ़े लिखे होंगे, 12वीं पास नहीं होंगे। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब डिग्री पे अभी संशय है? बिल्कुल संशय है, क्यों नहीं डिग्री पे संशय, इनकी तो हर बातों पे संशय होता है। ये बोलते हैं कि इतने उम्र तक भीख मांगे, इतने उम्र में ये किए, अभी इनकी उम्र कितनी है, 73 साल, ये बोलते हैं 35 वर्ष 30 वर्ष तो हमने भीख ही मांगी। ये राजनीति कब शुरू की है, ये मुख्यमंत्री कब बने, प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन अभी तक ये यही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। इनका ये संकेत है कि भैया जब जिस दिन देश लुट जाएगा तो हम तो फकीर आदमी झोला लेके चल देंगे, तुम लोग थाली थाली बजाते रहना। जब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या लगता है कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं? समाजवादी पार्टी का जो भी हमारा टारगेट है, यही हमारा नारा है कि 80 हराओ, नौकरी पाओ, 80 हराओ, भाजपा को 80 हराओ, पूर्ण तरीके से नौकरी। जैसे ये आधी अधूरी नौकरियां दी, अग्निवीर जैसी, जब जवान गोली चलाना सीखेगा तब तक वो रिटायर हो जाएगा। और ये ऐसे प्रधानमंत्री, ये 73 साल की उम्र में तीसरी बार मौका मांग रहे हैं और 21 साल की उम्र में जवान को रिटायर कर देते हैं। ये ऐसा काम कर रहा है। ये शिक्षा को महंगा कर दिया कि ना ही कोई शिक्षित रहेगा, ना ही हमसे कोई सवाल पूछेगा और हम ऐसे जुमला गाते रहेंगे, धर्म के मामले में लोगों को फंसाते रहेंगे। अंशिका जी, देखा जाए तो आजमगढ़ में अभी लोग जो हैं एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के वहाँ वर्ष 2022 अक्टूबर महीने से 10 गांव को लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई राजनीतिक दल के लोग वहाँ नहीं पहुंचे। जी, वहाँ के सांसद जो है दिनेश लाल निरहुआ, ये तो पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर कोई सुनवाई आगे नहीं होती है तो विपक्षी दल के नेता लोग भी वहाँ पे जाएंगे। अंशिका जी, क्या लगता है कि अखिलेश जी की कितनी लहर उत्तर प्रदेश में चल सकती है? अखिलेश जी की लहर, आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अखिलेश जी ने जो जो किया है आज भी उसका उपयोग जनता कर रही है। जैसे मेट्रो हुआ, लखनऊ का मेट्रो हुआ, कानपुर का मेट्रो हुआ, 1090 हुआ, 100 जिनको इन्होंने 112 कर दिया है, और एम्बुलेंस आप ले लीजिए 108 का।
ये अखिलेश के ये काम है जिनको अखिलेश की सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी जनता उसका उपयोग कर रही है। तो जनता उस चीज को देख रही है कि हमें तो भाजपा ने कुछ दिया नहीं, तो इस पे अखिलेश यादव की, माननीय अखिलेश यादव की लहर चल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस रूप ले रही हैं? अब देखिए, जो भी इनका कंपटीशन बनता है, ये तो ईडी और सीबीआई का छापा। पहले ये भाजपा का क्या है, शाम ताम दंड भेद खेलती है। ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए और हम इकलौती पार्टी रह जाए, पूरे भारतवर्ष में इकलौती हम पार्टी रह जाए, हमसे कोई टक्कर करने वाला ना। तो ये क्या करते हैं, विपक्षी दलों को पहले लालच देते हैं, जो बिक गया तो सरकार तोड़ देते हैं, और जो नहीं बिकता है, जो इनके सामने नहीं झुकता, उसको ईवीआई ईडी का ये छापेमारी करते। छापेमारी में भी अरविंद केजरीवाल के यहाँ कुछ भी नहीं मिला, और 456 गवाही के बाद केवल 2 गवाही अरविंद केजरीवाल के विरोध में हुई, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये दिखाना चाहते हैं, ये बोलते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या पीएम मोदी के लिए बराबर है? अगर कहीं का अहमदाबाद का कोई 4 दरोगा आ जाए, कोई रिपोर्ट करा दिया, तो क्या पीएम मोदी को ये गिरफ्तार कर लेंगे? ये तो वही बात हुई ना कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जिनका काम देश विदेश में पूरा जग जाहिर है, देश विदेश से लोग उनसे लड़ते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनको आप गिरफ्तार करने का काम करते हैं। तो आप चाहते हैं कि देश की तरक्की ना हो, देश में फ्री इलाज ना हो, देश में फ्री शिक्षा ना मिले। आप यही चाहते हैं, भाजपा वाले यही चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि सोच रहे हैं कि केजरीवाल की जो बढ़ रही है उसके कारण भाजपा वालों ने ऐसा किया है? वही केजरीवाल की जो लोकप्रियता है देश विदेश में और जनता में, जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उन्होंने क्या किया है, जो जनता का जो दिनचर्या होता है, जो मेन उनका वो रहता है कि हमको यही चाहिए, कि किसमें खर्चा पड़ता है, शिक्षा में, अच्छी शिक्षा में परिवार खर्चा करता है, दवाई में खर्चा करता है, बिजली पानी इसमें खर्चा, वो उन्होंने टॉप क्लास का दिया है, शिक्षा को टॉप क्लास दिया, मोहल्ला क्लिनिक खुला के दिया। तो इनको तो डर लगेगा ना, 3 बार से इनकी जमानत जब्त हो रही है दिल्ली में, तो ये सोच रहे हैं कि इस बार पहले तो खरीदने को सोचे, जो बिक गया तो फिर तो बिक गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग बिकने वाले नहीं है। तो इसकी वजह से उनके चीफ ने इनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, इन्होंने चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके। क्या कहीं भय तो नहीं लग रहा पीएम मोदी को कि दिल्ली की हम सीटें खो रहे हैं और इस कारण अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिए हैं? तो ऐसे ही ये क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि 400 पार, यही सब करके तो 400 पार सबके पूरे देश से समक्ष है कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का हनन करके विधायकों को खरीद के पार्टी को तोड़ने का काम किया है। और जो पार्टी, जो लोग नहीं बिकते हैं, उनको ईडी सीबीआई का वो डर दिखा के गिरफ्तार करके, महीनों गिरफ्तार करके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये संजय सिंह की जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने कहा आर्गुमेंट के बाद कि ईडी को, कि आपके पास तो कोई इस आर्गुमेंट में कोई प्रूफ तो दिखा नहीं संजय सिंह के खिलाफ, ऐसा मत करिए कि हम लोग लिख दे कि संजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है। तो जिस पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा बयान देती है, उस पार्टी को कैसे कोई अच्छा समझ सकता है, उस एजेंसियों को कैसे कोई सही समझ सकता है कि बिना प्रूफ के, बिना सबूत के आप महीनों एक आदमी, एक राजनेता को गिरफ्तार किए रहते हैं। योगी जी कहते हैं कि हम देश भर के लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री में। हाँ, एक तरफ ये कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से ऊपर की है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन देते हैं। ये 80 करोड़ कौन है, कौन अमीरी में आते हैं जिनको ये 5 किलो राशन देते हैं? ये तो खुद के ही बयानबाजी में लोग फंस जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये अमीरी बढ़ाए हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते हैं। क्या लग रहा है, राशन को देखते हुए जनता कितना सपोर्ट करेगी? कोई सपोर्ट नहीं है। राशन लेके क्या करेंगे जब ये खाद महंगा कर दिया, यूरिया महंगा हो गया, खेती किसानी सब कुछ महंगी हो गई है, तो क्या किसान 5 किलो राशन से उसका पेट भरने वाला है क्या? जो अन्नदाता दुनिया भर के लोगों का, देश के लोगों का पेट भरता है, उनका ये पेट 5 किलो राशन में भर पाएंगे? किसान सब जान चुका है, इस बार इनकी बैंड बजाने वाला है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों से या देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, हमारी यही अपील है कि इस बार लड़ाई संविधान की और लोकतंत्र की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने का, कुचलने का काम कर रही है, जहां विपक्ष की सरकार बनती है वहां पे विधायकों को खरीद के ये पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, तो ये लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने का कार्य कर रही है। अगर संविधान नहीं रहेगा, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो कोई नहीं रहेगा। रहेगी तो केवल बीजेपी, जनता भी नहीं रहेगी। सबका सारा अधिकार छिन जाएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जाएगा। तो इसी को लेके हमारी, इसी के लिए लड़ाई है कि हम भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम उन आतंकियों से लड़ रहे हैं जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि अंशिका पांडे जो समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की
राष्ट्रीय सचिव रही, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। इनकी बात पे आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।